यह मेरे पास रामायण है, रामचरितमानस है, जो लगभग करीब 45 या 50 वर्ष पुरानी है। मेरे पिता नाना लेके आए थे। इसमें प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का तिथि पत्र है, जो मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाले श्री सीता राम जी के शुभ चरणों का स्मरण करके मैं अग्निवेश के मतानुसार श्री राम वनवास का तिथि का वर्णन करता हूँ। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन श्री राम जी ने जन्म लिया। 14 वर्ष तक चारों भाइयों ने आनंददायक बाल लीलाएँ की। 15 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र जी बुलाने आए तो तब श्री राम लक्ष्मण जी मुनि के साथ वन को गए, उनका कार्य किया। फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को तार कर मिथिलापुरी में पधारे और 15 दिन वहाँ रहे। सुहावनी गहन शुक्ला पंचमी को मीन लग्न में कृपा निधान श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ। उस समय जानकी जी 6 वर्ष की थी, यह जगत जानता है। प्रभु विवाह करके घर आए। 12 वर्ष तक आनंद पूर्वक अयोध्या में वास किया। जिस समय प्रभु ने वन को प्रस्थान किया, उस समय रघुनाथ जी 27 वर्ष के थे और जानकी जी 18 वर्ष की थी। यह जगत जानता है। अयोध्या से चलने के पश्चात 3 दिन बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने श्रृंगेरपुर में जाकर कुछ फल खाए। 5वें दिन कृपा निधान गंगा जी के पार उतरकर वहाँ मुनिवर भरद्वाज जी के आश्रम में 1 दिन रहे और मुनि वाल्मीकि जी से मिलकर चित्रकूट में जाकर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। वहाँ जयंत को शिक्षा देकर लक्ष्मीपति प्रभु ने कुछ समय तक निवास किया। फिर चित्रकूट से चलकर प्रभु ने सरभंग और सुतीक्ष्ण से भेंट की और महर्षि अगस्त्य को बड़ा सुख दिया। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत करके प्रभु पंचवटी में आए। 13वें वर्ष के प्रारंभ में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी और श्री राम जी ने खरदूषण का वध किया। माघ शुक्ल की पंचमी को रावण मामा मरीच के कपट से महारानी जानकी जी को हरण कर लंका में ले गया। तब रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हुए और मार्ग में पड़े जटायु की क्रिया कर दुष्ट कबंध राक्षस को मारा। तत्पश्चात सबरी को गति दी और आषाढ़ मास में आनंद पूर्वक सुग्रीव से मित्रता की। बालिक को मोक्ष देकर श्री राम जी ने 4 महीने वर्षण गिरी पर वर्षा ऋतु बिताई। फिर जानकी जी को ढूंढने के लिए बड़े बुद्धिमान वानर चले। मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को महावीर श्री जी लंका जी के लिए सागर को लांघ गए। 13 के दिन हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा और उन्हें मुद्रिका दी। 14 को अशोक वाटिका उजाड़ कर अक्षय कुमार को मारा। फिर लंका दहन करके जानकी के पास आए और उनके सुंदर चूड़ामणि लेकर फिर समुद्र लांघकर अपनी सेना में आए। यहाँ समाचार सुनकर सबने सुख पाया। सब वानर 5 दिन का मार्ग तय करके अगहन शुक्ल छठ को किष्किंधा में आए। शुक्रवार सप्तमी को प्रभु ने सीता जी की खबर पाई। अष्टमी के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रभु ने लंका को प्रस्थान किया। समुद्र तट तक पहुंचने में 7 दिन लगे और पूर्णिमा को तट पर पहुँचे। पौष कृष्ण एकम से 30 तक प्रभु ने वहाँ विचार किया कि चौथ को विभीषण शरण में आए। अष्टमी तक प्रभु ने से समुद्र से विनती की, फिर रोष प्रकट किया। तब नवमी को समुद्र प्रभु के शरण में आया। 10वीं के दिन 10 योजन पुल बंधा। एकादशी को 20 योजन, द्वादशी को 30 योजन और 13 को नील ने 40 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार वानरों ने 10 योजन चौड़ा पुल, 100 योजन लंबा पुल बांध दिया। मतलब 4 दिन में पुल बंध के तैयार हो गया। पौष शुक्ल 14 तक वानर सेना सागर के पार उतरी और 10 दिन में 10वीं तक लंका को घेर लिया। पौष शुद्धि एकादशी को सुख सारण ने रावण को वानर सेना दिखाई। द्वादशी को प्रभु ने विचार करके वानर सेना के 4 भाग कर दिए और रावण के छत्र मुकुट भी काट कर गिरा दिए।
फिर 3 दिन के भीतर रावण सेना तैयार हुई। माघ कृष्ण प्रतिपदा के दिन अंगद रावण जी के सभा में गए, उसका वर्णन गर्भचूर्ण करके लौटे। माघ कृष्ण ध्वज के 9वीं तक दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। मेघनाद ने नागपाश चलाया, जिससे 10वीं के दिन गरुड़ जी आकर काट गए। धूम्रलोचन 12वीं को मारा गया, 13 को कुंभकर्ण और व मेघनाद और 14 को अहिरावण मारा गया। अमावस्या तक वानर सेना ने अनेक धारेवान राक्षस मारे। फाल्गुन वदी पंचमी तक रघुनाथ जी ने महाबली नारायणतक का वध किया। शेर 13 शतक कुंभ आदि अनेक दानव मारे गए। फाल्गुन वदी 14 तक जम्बुक दैत्य मारा गया। फाल्गुन सुदी पूर्णिमा को रावण लड़ने चला और चैत्र कृष्णाष्टमी तक उसके सब सेनापति मारे। 9वीं के दिन रावण ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। उसी दिन हनुमान जी संजीवनी लाए और लक्ष्मण जी को जिलाया। यह दूसरी शक्ति थी। 10वीं के दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 11 को माता राम जी के देवव्रत लाया। 12 से लेकर 18 दिन रावण से बड़ा भारी युद्ध हुआ। 12 से लेकर 18 दिन रावण से बड़ा भारी युद्ध। चैत्र शुक्ल 14 को रावण का वध हुआ। पूर्णिमा को उसका संस्कार हुआ। वैशाख सुदी प्रतिपदा को इंद्र ने अमृत वर्षा करके वानर सेना को जीवित की। 2 को प्रभु ने विभीषण को राज्य दिया। 30 के दिन सीता जी अग्नि में प्रवेश करके सुखपूर्वक बाहर निकल आईं। यह देखकर वानर आश्चर्य करने लगे। 14 मास और 10 दिन श्री सीता जी ने लंका में दुख पाया। चौथ को प्रभु ने पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या को प्रस्थान किया। पंचमी के दिन प्रयागराज में स्नान किया और छठ को भरत जी से प्रेम पूर्वक मिले। वैशाख कृष्ण सप्तमी को सबका मनोरथ सफल करके प्रभु अयोध्या में है। वनवास लौटने पर कृपा निधान श्री राम जी 31 वर्ष और सीता जी 41 वर्ष और सीता जी 32 वर्ष की थी। सप्तमी को ही श्री रघुनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हुए और आज तिलक हुआ। यह जगत जानता है। भादों बदी 9वीं को श्री सीता जी गर्भवती हुई। चैत्र शुक्ल 12 के दिन लक्ष्मण जी श्री राम जी की आज्ञा से सिरोधार्य करके उन्हें अत्यंत दुखी मन से वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट छोड़ाए। वहाँ उन्हें मुनि वर ने पुत्री के समान पाला और आषाढ़ मास के 9वीं के दिन सुंदर लव और कुश ने जन्म लिया। तपस्विनी के वेश में सीता जी वन में दुखी और श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज किया। फिर लव कुश को राज्य देकर भगवान अपने साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। अग्निवेश ऋषि ने रामायण का सार लेकर यह वनवास की तिथि का पत्र वर्णन किया है। इसे सुनने से भ्रम जाल का नाश हो जाता है और संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। मेरे पास ये जो रामायण है इसमें लव कुश कांड भी है, देखिए।